हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और रोज हम इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारा डे 6 है और पूरे 5 दिन से हम इंग्लिश रीड कर रहे हैं। इंग्लिश रीड कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं, वो भी बिल्कुल मैजिक ट्रिक्स के साथ। कोई भी ट्रिक आपको ऐसे लगी है कि वो थोड़ी डिफिकल्ट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन मुझे पता है कि कोई भी ट्रिक आपको डिफिकल्ट नहीं लगी होगी, क्योंकि सुपर इजी टेक्निक के साथ मैंने क्या किया है वो आपको सिखाए हैं। उसमें बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए भी होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप और भी अच्छी तरीके से मेरे साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। और आप ये भी देखिए, खुद से भी बना के देखिए। अगर आपको खुद से आ रहा है तो ये बहुत अच्छा साइन है कि आपको इंग्लिश रीड करते आ रहा है और जल्दी ही आप इंग्लिश स्पीक भी कर सकोगे। मैं जो सुपर इजी ट्रिक्स के साथ आपको इंग्लिश रीड करना सिखा रही हूँ, वैसे सुपर इजी ट्रिक्स अगर आप डेली आप यूज कर रहे होंगे और उसके साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो आपको इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमें ऐसे ही कुछ मैजिक वर्ड्स आपके लिए लाई हूँ जिससे आपको इंग्लिश रीडिंग करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा बुक में पाए जाते हैं। इंग्लिश रीडिंग करते वक्त चाहे आप लेसन पढ़ रहे हो, चाहे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हो, कुछ भी, चाहे अखबार पढ़ रहे हो, इंग्लिश अखबार पढ़ रहे हो या फिर इंग्लिश मूवीज देख रहे हो, तो ये जो मैजिक वर्ड्स है ये हमेशा उसमें आते हैं। तो ऐसे मैजिक वर्ड्स को क्यों ना हम पहले ही सीख लें, ठीक है। अगर हमें पहले ही पता हो जाएगा कि ये वर्ड्स को ये कहा जाता है तो इंग्लिश रीडिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी और हमें वोकैबुलरी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वोकैबुलरी से याद आया, आपको जो हमेशा वोकैबुलरी मैम पढ़ाती है वो वोकैबुलरी न्यू वर्ड्स जो होते हैं जो हमेशा मैम आपको देती है और आपको वो लर्न करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने एक सुपर डुपर मैजिक ट्रिक खोज निकाली है जिससे अगर आप एक वर्ड अगर आप याद रखोगे, एक वोकैब रूट अगर याद रखोगे तो आपको 10 से 12 तक स्पेलिंग, मतलब 10-12 स्पेलिंग लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ ये हम जानेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि एक वोकैब से आप 10-12 स्पेलिंग्स कैसे बना सकते हो और कैसे लर्न कर सकते हो। लर्न तो मैंने मतलब वर्ड गलती से मेरे मुंह में आ गया, आप याद कैसे रख सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी स्पेलिंग लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये डे 1 से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बस आपको मेरी सुपर डुपर जो मैजिक ट्रिक्स है वो आपको याद रखनी है और अगर आपको वो पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर करोगे और ऐसे ही सेशन देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करोगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे मैजिक वर्ड्स के साथ। तो पहला जो हमारा वर्ड है जो कि हमेशा यूज किया जाता है वो है आई। आई का मतलब क्या होता है? आई मीन्स मैं खुद, मैं खुद। हम खुद के लिए क्या बोलते हैं? आई। जैसे कि आई एम अ गर्ल, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो वर्ड है एम ई मी। एम ई को क्या बोला जाता है? एम ई मतलब मुझे। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है खुद के लिए ही है, एम वाई माई। अभी ये सारे जो वर्ड्स है वो आप पहले एक बार पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देख के सीख लीजिए। उसके बाद फिर से वीडियो को रिपीट देख के अपने नोटबुक में कॉपी कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो याद रहेगा, ठीक है। सो आई मीन्स मैं, बी मीन्स मुझे, माई मीन्स मेरा। जैसे कि हम बोलते हैं माई नेम इज वीणा, या फिर आपका जो भी नाम होगा वो कैसे बोलते हैं? माई से स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ही एम वाई माई मतलब मेरा। उसके बाद
नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो क्या है? नेक्स्ट वर्ड है ही। अभी ये जो दो वर्ड है ये मैं साथ में लिखती हूँ, ही और शी। ही किस लिए यूज होता है? ही का मतलब होता है वो, और शी का भी मतलब होता है वो, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन वह भी लिख सकते हैं या फिर वो भी लिख सकते हैं। लेकिन ही किस लिए यूज होता है? ही यूज होता है बॉय के लिए, मतलब किसी लड़के के लिए। और शी किस लिए यूज होता है? शी होता है गर्ल के लिए, मतलब किसी लड़के के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है, अभी ये तो खुद के लिए आई, मी, माय ऐसे हो गया। अगर हम एक सामने खड़े लड़के की या फिर सामने खड़े लड़की की बात कर रहे हैं तो वो ही और शी हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों की बात करें तो एक मैं हूं और एक मेरे साथ मेरी फ्रेंड है। अगर हम दोनों की बात करें तो उसे क्या कहना है? तो उसे कहा जाता है वी। एक या फिर सॉरी दो या फिर दो से ज्यादा लोगों के लिए कहा जाता है वी। वी मतलब हम सब। वी मतलब हम सब। ठीक है, अगर उन लोगों की बात करें, वो लोग, ठीक है, वो लोग मतलब चाहे कोई भी हो, वो लोग हैं जहां पे खड़े हैं, तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे? दे। क्या बोलेंगे हम उनके लिए? दे। वो लोग। ठीक है, अगर किसी के बारे में भी बात करें, कोई भी है एक लड़का या फिर कोई भी है एक लड़की या फिर कोई भी एक औरत है, तो कोई भी के लिए बोलेंगे हम एनी। क्या बोलेंगे हम? एनी, कोई भी। उनका, उनके के लिए क्या बोलेंगे? ये जो फोन है ये उनका है, ये जो बुक है ये उनकी है। ठीक है, तो उनके के लिए क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? देम। तो ये जो वर्ड्स है ये हमेशा हमेशा क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। उसके बाद उनका हो गया अभी यू। यू का मतलब आपका या फिर तुम। अगर सामने वाले से सामने वाले को हमें बोलना है तो उसे क्या कहा जाता है? यू। उसके बाद योर। योर, योर मतलब तुमको। सिर्फ एक पर्सन की बात यहाँ पे हो रही है, और ज्यादा पर्सन की बात हुई तो मैंने बोला देम, उनका। ठीक है, अगर ज्यादा पर्सन की बात हुई तो क्या आएगा? देम। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आई मीन्स, आई मतलब मैं खुद। एम ई मीन, मी मीन्स मुझे, मुझे। ठीक है, एम वाई माई, माई का मीन्स क्या होता है? मेरा। एच ई ही का मतलब क्या होता है? उसका या फिर वो। किसी बॉय के लिए अगर हम बोलना चाहते हैं तो उसे ही बोलेंगे। उसके बाद एस एच ई शी, अगर शी की बात करें तो वो किसके लिए? लड़की के लिए। ही किसी लड़के के लिए यूज होता है और शी किसी लड़के के लड़की के लिए। ठीक है, ही लड़के के लिए और शी लड़की के लिए। उसके बाद वी, वी। अभी ये सिर्फ सिंगल पर्सन की बात अभी तक हो रही थी। अभी ज्यादा अगर पर्सन है तो क्या बोलेंगे? वी। जैसे हमारी पूरी फैमिली है तो उसे क्या बोलेंगे? वी, मतलब हम सब लोग। ठीक है, वी मतलब क्या? हम सब लोग। उसके बाद है दे, वो लोग, मतलब जो बाहर के हैं उनको बोलेंगे वो। दे आर, दे पीपल। ठीक है, दे। उसके बाद अगर कोई भी हो तो क्या बोलेंगे? ए एन वाई, एनी, कोई भी। ए एन वाई, एनी, कोई भी। उसके बाद टी एच ई एम देम, टी एच ई एम देम मतलब उनका। टी एच ई एम देम मतलब उनका। यू, आपका। यू, आपका या फिर तुम। योर मतलब आपको, मतलब तुमको। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपको हर स्टोरी में, हर लेसन में, हर बुक में आपको ये वर्ड्स
दिखाई देंगे, जो कि बार बार रिपीट हर सेंटेंस में होते रहते हैं। तो अगर हम पहले ही इसे याद कर ले तो हमें इंग्लिश रीड करने में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अभी तक तो हम क्या किस प्रोसेस में हैं, अभी तो हमारा मतलब जो है मेन पिक्चर तो अभी बाकी है। हम सिर्फ ट्रेलर पढ़ रहे हैं। 6 दिन हमें हो गया है, लेकिन हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेलर ही पढ़ रहे हैं, पूरा पिक्चर तो अभी बाकी है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है ये हमने सीखे, जो क्योंकि इनको मैं मैजिक वर्ड्स क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये हर लेसन में हर सेंटेंस में पाए जाते हैं, जो कि हमने पहले से ही सीख लिए। ठीक है, तो आपको भी एक बार रिवाइज करना है और मेरे साथ बोलना है। नेक्स्ट वर्ड्स कौन से हैं? नेक्स्ट वर्ड्स ऑल। ऑल मीन्स हम सब, मतलब हम सब, हम सब। और मीन्स OUR, और मतलब हमारा। और मतलब हमारा। उसके बाद अज मतलब हम सबको, हम सबको। अगर कहीं पे हमें सबके लिए बोलना है तो क्या यूज करते हैं? वी के जगह पे लास्ट में अज, सेंटेंस के लास्ट में वी की जगह पे अज यूज करते हैं। अज का भी मतलब क्या होता है? हम सबको। तो ये कौन सा वर्ड कहाँ पे लगता है ये तो हम बाद के सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें जो ये वर्ड्स है ये याद रखने हैं और पढ़ते भी आने चाहिए और इनके मीनिंग भी हमें पता होने चाहिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो आप इसको पूरा सेशन खत्म होने के बाद कॉपी और पेन में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इट का मतलब क्या होता है? इट का मतलब वो। इट का मतलब क्या होता है? वो या फिर ये। इट का मतलब अगर हम किसी ऐसी वस्तु की बात कर रहे हैं जो कि नॉन लिविंग है, जो कि सांस नहीं ले सकती, या फिर किसी टेबल की, इट इज अ टेबल, इट इज अ पेन, इट इज अ बुक, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इट उसको यूज कर सकते हैं जो कि नॉन लिविंग है। इट्स का मतलब ये। इट्स मतलब इसका। इट्स मतलब क्या होता है? इसका। हिज मतलब क्या होता है? हिज मतलब होता है उसका। और हर का मतलब भी क्या होता है? उसका। हिज जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? एक मेल के लिए। मतलब हिम का मतलब होता है उनका। हिज का मतलब भी क्या होता है? उसका। और हर का मतलब भी होता है उसका। लेकिन जो हिज होता है वो मेल के लिए यूज किया जाता है, मतलब किसी आदमी के लिए या फिर किसी लड़के के लिए। और हर जो होता है उसका मीनिंग भी वही होता है, उसका, लेकिन किसी वो फीमेल के लिए यूज होता है, किसी एक औरत के लिए या फिर किसी लड़की के लिए हर जो होता है वो यूज। HIM हिम। हिम मतलब उनके। हिम मतलब क्या होता है? उनके। ठीक है, एक बार रिवाइज करें। ऑल, ALL ऑल मतलब हम सब, हम सब। और OUR और मतलब क्या होता है? हमारा, हमारा। US अज मतलब क्या होता है? हम सबको, हम सबको। अभी यहाँ पे देखें तो ऑल और अज का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या है? सेम है। ठीक है, इसीलिए मैंने वो साथ में लिए हैं। उसके बाद इट मैंने क्या बोला? इट उस चीज के लिए यूज होता है, किसी भी चीज के लिए। मतलब इट इज अ टेबल, इट इज अ पेन, इट इज अ चॉक। इसलिए मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए इट यूज होता है। इट मतलब ये। इट्स मतलब इसका। इट्स मतलब इसका। उसके बाद हिज और हर जो होता है उसका मीनिंग भी होता है उसका। ठीक है, इट्स मतलब इसका। और इट्स जो होता है ये भी किसी चीज के लिए यूज होता है, ये लिविंग थिंग के लिए यूज नहीं होता है। इट और इट्स जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हिज और हर। हिज जो होता है HIS हिज,
उसका मीनिंग भी उसका होता है और हर का मीनिंग भी उसका होता है, लेकिन हिज जो होता है वो किसी मेल के लिए यूज होता है और हर जो होता है वो किसी फीमेल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हिज और हर मतलब मेल और फीमेल। उसके बाद हिम, हिम मतलब क्या, उनके, हिम मतलब क्या, उनके। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो वर्ड्स है वो हम देखते हैं। उसके बाद ये जो वर्ड्स है ये आपने अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए वो वर्ड्स वो जो वर्ड्स है वो स्टार्टिंग से ही बहुत बार हमें देखने को मिलता है। तो अगर पहले से ही हम ये वर्ड्स सीख ले तो ऐसे वर्ड्स हम अभी देखने वाले हैं। तो ए का मतलब क्या होता है, एक। ए का मतलब होता है एक। एन का मतलब भी एक ही होता है, जैसे कि एन एप्पल। ठीक है, बोलते हैं ना हम एन एप्पल। ठीक है, तो एट, एट मतलब किसी वक्त में, जैसे एट टाइम, उस वक्त। ठीक है, तो एट का मतलब क्या होता है, उस पर। टाइम पर, एट टाइम मतलब टाइम पर। तो एट का मीनिंग क्या आएगा, पर। अगर किसी टाइम को हमें टाइम की बात करनी है तो वहां पे क्या लगेगा, टाइम के पहले एट लगेगा। ठीक है, उसके बाद टू मतलब की और, की और। ठीक है, टू का मतलब होता है की और। उसके बाद फॉर, फॉर मतलब जैसे फॉर माई बेबी या फिर फॉर माई पेरेंट्स। तो इस तरह से हम फॉर का यूज करते हैं। तो मतलब किसी के लिए हम फॉर का यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई बेबी। तो मतलब किसी के लिए हम फॉर उसको लगा रहे हैं, स्पेसिफिक उस चीज को, इसीलिए फॉर का मीनिंग होगा के लिए। ठीक है, उसके बाद बाय, बाय मतलब अगर किसी से हम ले रहे हैं कोई चीज तो कैसे लेंगे, बोलेंगे हम बाय मतलब के द्वारा, के द्वारा। हम कोई नॉलेज ले रहे हैं, किसी से नॉलेज पढ़ रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे, बाय बुक, बाय पीडीएफ। ठीक है, बाय दिस वीडियो। तो इस तरह से बाय का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है विथ, से या फिर साथ में। इनके दो मीनिंग होते हैं, एक तो से होता है और एक होता है साथ में। जैसे मी एंड माई फ्रेंड इज वेरी हैप्पी विथ माई फैमिली। मी एंड माई ब्रदर इज वेरी हैप्पी विथ माई फैमिली। तो विथ जो होता है वो से भी जुड़ा होता है और साथ में भी उसका मीनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम मतलब फ्रॉम का मीनिंग भी होता है से, फ्रॉम का मीनिंग भी होता है से। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि बिगिनिंग से आप मेरा क्या देखिए, वीडियो देखिए। सो मैं कैसे बोल सकती हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, सो शुरुआत से आप मेरा वीडियो देखिए डे 1 से, ताकि आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा कि मैं किस सीक्वेंस से आपको इंग्लिश रीडिंग पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सो फ्रॉम बिगिनिंग, इस तरह से जो वर्ड हमने देखा, तो फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है, से। एक बार फिर से रिवाइज करें। सो ए का मतलब होता है एक, एन का मतलब होता है एक, एट मतलब पर, टू मतलब की और, फॉर के लिए, बाय के द्वारा, विथ से या फिर साथ में, फ्रॉम मतलब से। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स और है जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे अब तक कितने वर्ड्स हुए हैं, तो उसमें तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये सारे वर्ड्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश रीडिंग के लिए, और हर एक बुक में, हर एक सेंटेंस में ये पाए जाते हैं। इसलिए वो हमारे लिए सीखने कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ये वर्ड्स इंग्लिश रीडिंग सीखने के पहले ही सीख लीजिए। ठीक है, ताकि कहीं देर ना हो जाए, और जब आप डायरेक्टली इंग्लिश रीडिंग करते लगोगे तब आपको ये वर्ड्स कहीं भी जब आएंगे वहां पे आप अटकेंगे नहीं। ठीक है,
बहुत बार हमें इंग्लिश बोलते वक्त कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है जो कि बहुत ही इजी होते हैं लेकिन जल्दी से हमारे ध्यान में नहीं आते हैं। तो कि रोज के जो बोलने वाले सेंटेंस है बोले जाते हैं, वो वाले सेंटेंस है, उसमें ये वर्ड्स जो है वो हमेशा यूज होते हैं। तो देखते हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है अप, यूपी अप। अप का मीनिंग क्या होता है? अप मीन्स ऊपर, अप मीन्स ऊपर। उसके बाद डाउन, डाउन का मीनिंग क्या होता है? डाउन मतलब नीचे, डाउन मतलब नीचे। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। इन मतलब अंदर, आयन इन, आयन इन, इन का मतलब अंदर। आउट मतलब बाहर, OUT आउट, आउट का मतलब बाहर। इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर की ओर, इनसाइड मतलब अंदर की ओर। INSIDE इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर की ओर। आउटसाइड, OUTSIDE आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है। ओवर, OVER ओवर की मतलब, ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर, ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर। इनटू मतलब अंदर। तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जो कि किस सेंटेंस में, बहुत सारे सेंटेंस में यूज होते हैं और हमेशा हमें बोलने के लिए ये लगते हैं लेकिन याद नहीं आते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को मैंने एक ही चेन में बांध दिया ताकि आपको याद रहे। जैसे कि यूपी अप, अप मतलब ऊपर। आप भी मेरे साथ बोलिए, यूपी अप, अप मतलब ऊपर। डाउन, DOWN डाउन, डाउन मतलब नीचे। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। आयन इन मतलब अंदर। OUT आउट, आउट मतलब बाहर। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। INSIDE इनसाइड मतलब अंदर। OUTSIDE आउटसाइड मतलब बाहर। आयन, जिस आयन ये जो है ये अगर जहाँ पे आता है तो उसका मतलब होता है कि अंदर की बात चल रही है। और आउट जहाँ पे आता है, आउट हम बोलते हैं ना, गेट आउट, तो आउट मतलब बाहर की बात चल रही है। तो आउटसाइड मतलब बाहर। ओवर, OVER ओवर, ओवर मतलब ऊपर। INTO इंटू, इंटू मतलब अंदर। तो इस तरह से जो ये हमें छोटे वर्ड्स लग रहे हैं, जब ये नहीं आते हैं, जैसे कि अप की जगह पे हम डाउन लिख देते हैं, इनकी जगह पे हम आउट लिख देते हैं, क्योंकि इनके मीनिंग्स हमें पता नहीं होते हैं, तब मतलब बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। हमें बोलना कुछ और ही होता है और कुछ और ही हम बोल देते हैं, तो सामने वाला भी अलग मीनिंग निकाल लेता है। तो इसीलिए ये जो वर्ड्स मैं आज ले रही हूँ, मैजिक वर्ड जो कि हर सेंटेंस में यूज होते हैं, वो हमें उसको पढ़ना हमें बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वर्ड्स को। नेक्स्ट वर्ड में हम सीखेंगे GO गो, गो, GO गो। गो मतलब क्या? जाना, गो मतलब जाना। COME कम, कम मतलब आना। गो मतलब जाना, कम मतलब आना। उसके बाद है BEB होना। आई विल बी देयर, हम बोलते हैं ना आई विल बी देयर, मतलब बी मतलब होना। बी मतलब क्या? होना। LOOK लुक, LOOK लुक, लुक मतलब देखना, लुक मतलब देखना। आई लुक एट यू बोलते हैं ना, ठीक है। उसके बाद रीड, READ रीड, रीड मतलब पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना। वेट, WAIT वेट, WAIT वेट, वेट मतलब रुकना,
वेट मतलब रुकना या फिर रुकिए। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, वैसे ही वेट मतलब रुकना। नो, नॉट, नेवर। तिकडे नो, नॉट और नेवर, तीनों का मीनिंग क्या होता है? नहीं। ठीक है, नो नहीं, नॉट नहीं, नेवर बिल्कुल नहीं। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। गो, गो मतलब जाना। कम, कम मतलब आना। बी, बी मतलब होना। लुक, लुक मतलब देखना। रीड, रीड मतलब पढ़ना। वेट, वेट मतलब रुकना। नो, नॉट, नेवर मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो का मीन्स नहीं मतलब नहीं। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। ठीक है, तो ये सारे जो है वर्ड्स है वो हमें सेंटेंस में हमेशा पाए जाते हैं। उसके बाद हम कुछ ऐसे वर्ड्स भी देखने वाले हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर में यूज किए जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर हमें रखना नहीं है, बिल्कुल भी हमें इंग्लिश ग्रामर रखना नहीं है। इस मीनिंग से ही हम समझ जाएंगे कि कहाँ पे क्या यूज होता है। जैसे कि इज मतलब क्या होता है? इज मतलब होता है। इज मतलब होता है, लेकिन ये सिर्फ एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि शी इज, ही इज, किसी भी एक पर्सन के लिए इज यूज किया जाता है। उसके बाद आर का मीनिंग भी होता है, ARER का मीनिंग भी होता है, लेकिन ये मेनी पीपल के लिए यूज होता है। जैसे कि दे वेयर, वी वेयर, ठीक है, वी आर, इस तरह से यूज होता है। एम, एम मतलब हु, एम का मतलब क्या होता है? एम, एम मतलब हु, मैं हूँ। आई एम अ गर्ल, मैं हूँ। उसके बाद वॉज, वॉज किस लिए यूज होता है? जो चीज हो चुकी होती है उसलिए यूज होती है। जैसे कि वॉज का मतलब था या फिर थी, और वेयर का मतलब थे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इज का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर बात की जाए तो इज का यूज होता है, और आर किसी बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे लोगों के लिए, अगर बहुत सारे लोगों की अगर बात की जाए तो आर का यूज होता है। सेम वैसे ही वॉज एक व्यक्ति के लिए और वेयर बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे कि दे वेयर, वी वेयर, वॉज, आई वॉज, शी वॉज, ही वॉज। ठीक है, इस तरह से यूज होता है। उसके बाद शॉल, शॉल और विल कब यूज होता है? शॉल और विल फ्यूचर की बातों के लिए, मतलब जो अभी होने वाली है। ठीक है, तो मतलब होगा। शॉल मतलब क्या? होगा। विल मतलब क्या? होगा। जो अभी होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है। हम किस इसमें जी रहे हैं? हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। जो बात जो हमारे साथ हो चुका है उसे पास्ट कहते हैं, और जो होने वाला है, जैसे कि हम बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग करने वाले हैं। ठीक है, सारे सेशंस खत्म होने के बाद हम जल्द ही इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग करने वाले हैं। तो फ्यूचर की बात हो रही है तो वहां पे लगेगा शॉल और विल। ठीक है, उसके बाद कैन, हम कर सकते हैं। ठीक है, कैन और कुल का मतलब सकते हैं। यस, आई कैन डू इट। कर सकना। यस, आई कैन डू इट। मैं इंग्लिश बोल भी सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ, और वो भी विदाउट किसी हेल्प के। किसी की हेल्प की मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही क्या कर सकती हूँ? इंग्लिश रीड कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई काम हम कर सकते हैं तो उसको हम कैन और कुड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे ग्रामेटिकल हेल्प वर्ब्स। क्या बोलते हैं इन्हें? हेल्पिंग वर्ब्स।
अगर हमें किसी से कोई सवाल पूछना है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हम उसे कैसे पूछेंगे? तो इसके लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। तो ये वर्ड्स कौन से हैं वो हम सीखेंगे। अगर हमें पहले ही सारे क्वेश्चन वर्ड्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन मार्क वाले जो वर्ब हैं वो अगर हमें पहले ही पता चल जाएंगे, तो हम किसी से भी कोई भी सवाल आसानी से पूछ सकते हैं विदाउट अटके। तो चलिए पहले ही वो जान लेते हैं। तो वॉट का मतलब क्या होता है? वॉट मतलब क्या। वॉट मतलब क्या। जैसे कि किसी से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। हु, WHO, हु का मतलब क्या होता है? कौन। हु का मतलब कौन। What, who means कौन। WHOM, वोम। WHOM, वोम मतलब को, वोम मतलब किसको, वोम भी। ठीक है, ऐसे पूछते हैं ना हम किसको, वोम। सो वाई का मतलब वाई का मतलब क्यों। Why are you going? Why are you going? आप क्यों जा रहे हैं? ठीक है। Why are you speaking? आप क्यों बोल रहे हैं? Why are you reading? आप क्यों पढ़ रहे हैं? Why are you writing? आप क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह से why का यूज होता है। Why are you late? आप लेट क्यों हुए हैं? तो इस तरह से why का यूज होता है। When, WHEN, when मतलब कब। when मतलब कब। तो ये सारे जो है वो प्रोनाउंसिएशन है, वो मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी जाए। when मतलब कब, when मतलब कब। उसके बाद है where, कहाँ। where मतलब कहाँ। where do you live, आप कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से where का यूज होता है। तो where मतलब कहाँ पे, कहाँ पे। उसके बाद how, HOW, how मतलब कैसे। how are you, आप कैसे हो। ठीक है, इस तरह से हम अगर हमें कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो भी सारे मैजिक वर्ड्स थे जो कि हमेशा इंग्लिश के बुक में हमें पाए जाते हैं और हमें अगर वो आ जाए तो हमें पढ़ने में हेल्प भी हो जाती है। तो ऐसे वर्ड्स पढ़ के मेरे साथ पढ़ के आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही अगले बहुत सारे सेशंस मैं लाने वाली हूँ जिसको आपको बिना किसी ग्रामर रटे, बिना किसी लर्न किए आप इंग्लिश रीड भी कर सकते हैं और स्पीक भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अगले सेशन देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इस फ्री कोर्स का उन्हें भी क्या हो सके, बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।